हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज का प्रवचन स्वामी महाराज का बहुत ही मार्मिक था। समझ में आ जाए तो फिर बहुत ही लाभ की बात है। जो आरंभ में कहा कि एक होता है त्याग, एक होते है उपेक्षा। तो त्याग की अपेक्षा भी उपेक्षा श्रेष्ठ है, और उपेक्षा में भी तटस्थ रहना और श्रेष्ठ है। कई साधक ऐसा प्रश्न करते हैं कि हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, विकार दूर नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूं कि कोशिश कर रहे हो, यही गलती है। विकारों को दूर करने की कोशिश करने का तात्पर्य हुआ कि आप विकारों को सत्ता दे रहे हैं, जिसकी सत्ता वास्तव में है नहीं। सत्ता देकर और फिर उसे नष्ट करने की कोशिश करोगे तो कैसे दूर होगा। तो उसके लिए एक ही उपाय है, उपेक्षा। हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, उसके कोई मतलब नहीं, उपेक्षा। क्योंकि वास्तव में हम तटस्थ हैं, तटस्थ भी होना नहीं है। अगर तटस्थ होने की कोशिश करेंगे तो वो भी गलत है। स्वीकार करना है अपने आप, तटस्थता को स्वीकार करना है। स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी, एक नई बात। एक नई बात में नई बात क्या थी? यही थी कि अपने में काम क्रोध आदि विकारों को मानना और फिर उसे दूर करने की चेष्टा करना। इसकी अपेक्षा है कि विकार अपने में नहीं है, इसको स्वीकार कर लें। तो ये नई बात। प्राय साधकों में यही देखा जाता है कि वो चेष्टा करते हैं। तो ये गलती की तरफ जल्दी ध्यान जाता नहीं है। अपने में है ही नहीं, इसको स्वीकार करना है, और उनकी इसलिए फिर अपने आप उपेक्षा हो जाएगी उनकी। गीता में भी कहा है, असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा। ये उपेक्षा करना, ये असंग शस्त्र है। यही संसार की भी उपेक्षा करनी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। स्वामी महाराज ने कई बार कहा भी है कि कहते हैं कि संसार मिथ्या है। तो वास्तव में संसार मिथ्या नहीं है, संसार का संबंध मिथ्या है। तो संबंध को स्वीकार नहीं करना। अगर संसार को मिथ्या मानेंगे तो भी बंधन होगा, सत्य मानेंगे तो भी बंधन होगा। ये जल्दी बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। जैसे स्वामी महाराज ने कहा ना कि किसी भी प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़ ले तो वह कल्याण करने वाला है। राग पूर्वक संबंध जोड़े, प्रेम पूर्वक संबंध जोड़े, और कंस आदि ने संबंध जोड़ा द्वेष से, तो दोनों का कल्याण हो गया। जिसने संबंध नहीं जोड़ा उसका वो वैसे ही रहेगा। तो ना राग करे ना द्वेष करे, उपेक्षा करे। ये उपेक्षा की बात समझ में आ जाए तो बहुत लाभ की बात है। उपेक्षा से क्या होगा कि हम साधन करते हैं और जीवन भर साधन करते रहते हैं और लाभ नहीं दिखता। लाभ तब होगा जब करना होने में बदल जाए और होना है में बदल जाए।
एक बार मैंने स्वामी जी महाराज से ये शंका की कि आप चुप होने की बात कहते हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप साधन, लेकिन घंटों तक कराते हैं कीर्तन, पूरा क्रिया ही क्रिया, क्रिया ही क्रिया। तो क्या बात है, क्या इसमें क्या रहस्य है? तो स्वामी जी महाराज ने बड़ी मार्मिक बात कही कि वास्तव में हम चुप हैं, चुप साधन करना नहीं है, चुप हैं इसको स्वीकार करना है। ये बहुत सूक्ष्म और ऊंची बात है, पकड़ में आ जाए तो तत्काल लाभ देने वाली बात है। क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो स्वतः चुप है, स्वतः तटस्थ है, उसको बस स्वीकार करना है। लेकिन मैं ऐसा चुप साधन करने के लिए क्यों कहता हूं कि लोगों में जो को जल्दी बात समझ में आती नहीं है, उनमें क्रिया का वेग है, और क्रिया के वेग रहते हुए ये बात उनके समझ में आएगी नहीं, और फिर बातें सीख जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, सीख जाएंगे बातें। इसलिए कहते हैं कि चुप साधन करने की बात कहता हूँ। वास्तव में चुप साधन करना नहीं, स्वरूप तो स्वतः ही चुप है, करना क्या? तो उसके लिए क्या उपाय बताया स्वामी जी महाराज ने कि कोई भी काम कर रहे हैं, किसी काम में हम व्यस्त हैं, बिजी हैं, करते करते बीच में एकदम उस काम को छोड़ के कुछ सेकंडों के लिए शांत हो जाए, उसके बाद फिर काम करना शुरू कर दें। तो इससे क्या है कि वो चुप होने की, शांत होने की ये युक्ति जो है, वो युक्ति पकड़ में आ जाएगी कि वास्तव में हम शांत हैं, वास्तव में हम चुप हैं। तो तब साधन करना, जो साधन करते हैं वो करना होने में बदलेगा। जब तक करना होने में नहीं बदलेगा तब तक साधन की सिद्धि नहीं होगी। साधन इतना स्वाभाविक होना चाहिए जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हम नींद लेते हैं। अब हम श्वास लेते हैं लगातार दिन रात, लेकिन मन में कभी नहीं आती कि हम श्वास हमें लेना है या हम श्वास ले रहे हैं, स्वाभाविक चल रहा है, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करनी, और न हम उसका कर्ता बनते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूँ, कर्ता भी नहीं बनते, वो तो स्वतः हो रहा है। नींद आती है तो स्वतः नींद आती है, नींद के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, और प्रयत्न करेंगे तो नींद आएगी ही नहीं। तो ये युक्ति है कि शांत हो जाए, चुप हो जाए, तटस्थ हो जाए। साधन कर, जो भी साधन करते हैं उसका भान ना हो कि मैं करता हूं, ये भी भान ना रहे, हो रहा है साधन, मैं कर नहीं रहा हूं, साधन हो रहा है। तो ये युक्ति अगर आ जाए तो साधन में बहुत लाभ होगा, बहुत जल्दी लाभ होगा। इसमें कोई बात किसी के पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो और इस विषय में क्या कहें। हाँ, साक्षी भी नहीं बने, फिर बाद में साक्षीपना भी नहीं रहता। हाँ, पहले तो साक्षी बनेगा, दृष्टा बनेगा, फिर दृष्टा भी नहीं रहेगा, साक्षी भी नहीं रहेगा, अब तब सिद्धि होगी। करना होने में और होना है में बदल जाएगा। हाँ हाँ, वृत्ति रहित हो जाएगा, सहज समाधि है वो, जिसको सुषुप्ति का जागृत सुषुप्ति। करने वाला कोई नहीं, जो है वो है ही है बस। जब तक अनुभव करने वाला है तब तक बंधन है में स्थित हो गया। हाँ बिल्कुल होगा, मन से जो अनुभव होगा वो है का अनुभव होगा ही नहीं, मन से जो अनुभव होगा वो है होगा ही नहीं। सबका विच्छेद करते करते शिष्यते शेष संज्ञा, सबका निषेध करते करते जो बचेगा वही वही है तत्व, वही तत्व वही है।
नहीं, वहां मन नहीं है, वो है ही है का अनुभव करता है, किसी के द्वारा अनुभव नहीं होता, स्वतः अपने आप में स्थित हो गया। इसलिए वो स्वयं प्रकाश उसकी, उसका कारण कि अनिर्वचनीय तत्व है वो। अनिर्वचनीय इसलिए कहा है, अनुभव करने वाला रहा ही ना, अनुभव करने वाला भी नहीं रहा, केवल अनुभव रह गया बस। तब अहम का नाश होगा। अगर अनुभव करने वाला है तो अहम वृत्ति अहम है। हाँ 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 हाँ, वो तो निश्चय वैसा नहीं होता। वो सुषुप्ति जो तो अवस्था है, और ये अवस्था तीत तत्व है, इसमें लीन नहीं होता, इसमें जागृत रहता है। सुषुप्ति में तो जड़ में लीन होता है, इसमें जागृत रहता है। अचिंत का ध्यान ये तो समझाने के लिए कहने की बात है, और कहें कैसे, समझाएं कैसे। और मूक सत्संग और चुप साधन, इनमें कोई फर्क है क्या? फर्क नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, कहने का ढंग अलग अलग है, समझाने का तरीका अलग अलग है। मूल में जो बात है वो तो अनिर्वचनीय तत्व है। सबका जब त्याग हो जाएगा तो जो बचेगा वो है ही है, और है का अनुभव करना है ही, अपना अनुभव करने वाला कोई नहीं है। जब तक है का अनुभव करने वाला है तब तक अहम है। जब तक कोई ये कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया, तो तब तक उसे ज्ञान हुआ नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने पर ज्ञान का अनुभव करने वाला नहीं रहता, ज्ञानी नहीं रहता। जब तक ज्ञानी है तब तक वो अज्ञानी साथ में है। अभी महाराज जी ने एक बात बताई, जागृत में स्वप्न, जागृत में सुसुप्ति और जागृत में जागृति। जी, तो जागृत में सुसुप्ति जो है वो बैठेंगे तभी तो है, बैठ के जब ध्यान में है वो ध्यान होगा जी, तो ध्यान तभी होगा, लेकिन समझाएंगे कैसे? काम करते समय जागृत में सुसुप्ति नहीं कर सकते ना। नहीं, काम करते समय नहीं रहेगा, लेकिन अगर पकड़ में आ जाएगी बात तो फिर हर समय जागृत में सुषुप्ति रहेगी। जागृत में सुषुप्ति रहते हुए सब काम कर सकते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि जी, अगर वो युक्ति पकड़ में आ जाए। स्वामी महाराज ने एक बार कहा भी था कि चुप रहते हुए हम युद्ध कर सकते हैं। अर्जुन को कहा ना, योगस्था कुरु कर्माणि तस्मात् युध्यस्व। तो वो जब तक साधन है तब तक वो जल्दी पकड़ में नहीं आती है। जब पकड़ में आ जाएगी बात तो चुप तो निरंतर ही है। हम स्वयं को देखें तो स्वयं तो निरंतर ज्यों का त्यों है, चाहे कुछ भी कितनी हलचल हो जाए बाहर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र की तरह, जैसे समुद्र है, ऊपर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, लेकिन समुद्र के भीतर में क्या है? शांत, कुछ भी नहीं। तो जो कहा जाता है वो समझाने की दृष्टि से कहा जाता है, उसकी तरफ संकेत किया जाता है, उसको पकड़ने के लिए। पकड़ में आ जाए तो फिर वो वहाँ फिर शब्द क्या क्या काम करेंगे। जितने भी संत महापुरुष हैं वो समुद्र की तरह ऊपर से दिखता है कि ऊपर से व्यवहार कर रहे हैं। वो समुद्र के ऊपर हलचल होती है, कभी ज्वार आ रहा है, कभी भाटा आ रहा है, कितनी हलचल होती है, और भीतर में क्या है? एकदम शांत, कुछ भी नहीं है। जी जी, हाँ, और भी बढ़िया है। जी, क्योंकि उपेक्षा करने से, उपेक्षा वो जिसकी उपेक्षा करे उसकी सत्ता रहती है। तो साधक जैसे वृत्तियों में लिप्त हो जाता है, राग द्वेष में, तो वो जागृत की सुसुप्ति उसको वो कैसे पकड़ में आ जाए, तो इसके लिए क्या विशेष, क्या सजगता होना चाहिए? वो ऐसे पकड़ में आएगी कि बाहर के वो सब कुछ हलचल है, बाहर से हो रहा है, भीतर में क्या है? भीतर में एक शांत तत्व है, तो उसको पकड़ने के लिए चुप साधन है। अच्छा, उसी पे बैठे साधन पे चुप, हाँ, चुप साधन से वो चुप पकड़ में आता है। अच्छा, वास्तव में चुप साधन नहीं, चुप तो है ही, वो स्वरूप तो निरंतर ही चुप है। उसको पकड़ने के लिए चुप साधन करो, चुप करो, तो कुछ ना कुछ कहा जाता है वो उसको तत्व को पकड़ने के लिए। वास्तव में तो तत्व का वर्णन होता नहीं है।
क्या बताएं उसका, क्या करें? जो सदा है ही है, उसमें है को क्या क्या कहें? वास्तव में है भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि है भी नहीं की अपेक्षा है कहा जाता है। वास्तव में वो सापेक्ष नहीं है। वो है तो वो भी सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। नहीं की अपेक्षा है नहीं है, निरपेक्ष है, तो उसको अब कैसे वर्णन करें? अच्छा, जैसे किसी को उसका अनुभव हो गया जी तो फिर भी शरीर में जो कोई कोई विशेष पीड़ा आती है हाँ, पीड़ा का अनुभव होगा, सब होगा। तो वो भी विचलित हो जाते हैं साधक। वो स्वयं विचलित नहीं होता, स्वयं तो ज्यों का त्यों रहता है। अंतःकरण विचलित होता है पीड़ा के कारण से। स्वयं में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वयं तक वो पीड़ा पहुंचती ही नहीं है। पीड़ा के वो समय भी सारा विचलित सारा नहीं होता। व्यवहार शरीर अंतःकरण का व्यवहार है वो। उस अवस्था को हम समझ नहीं सकते। अंतःकरण में जैसे युद्ध हुआ, युद्ध में भीष्म पितामह ने भगवान को घायल कर दिया, तो भगवान विचलित हो गए, हाथों से लगाम छूट गई। लेकिन भगवान तो अपने स्वरूप में वैसे स्थित रहे, वास्तव में विचलित कहाँ हुए वो हमें दिखता है वैसा। अंतःकरण को सहित होने साथ में होने से ऐसा दिखता है। भीतर में तो ज्यों का त्यों है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, समुद्र है, समुद्र ऊपर से विचलित हो रहा है, बड़े बड़े ज्वार भाटा आ रहे हैं, समुद्र के बड़े बड़े जहाज है वो भी चल रहे हैं, वो डूब भी रहे हैं। लेकिन गहराई में जाकर देखिए भीतर में समुद्र में क्या है, एकदम शांत एक समुद्र। ये तत्व की बात है। जैसे सुनी कि बोले देवकी जी के पीड़ा हुई तो वो भी विचलित ऐसे होगी, बता रहे। तो वो उतने बात तक पहुंचे नहीं थी। देवकी जी साधक थे वो। सिद्ध की बात नहीं, साधक की बात है। शुरू में साधक जब तक संबंध रहेगा तब तक विचलित होगा वो। जे हाँ, ये लो। है क्या? हेलो, इसमें निषेध बिल्कुल खत्म हुआ, उसमें उसके द्वारा, साधक के द्वारा जब कोई निषिद्ध क्रिया कुछ नहीं होती तभी ऐसा संभव है। निषिद्ध क्रिया तो आरंभ में ही हो जाएगी ना, वो तो आरंभ में ही, उसके बिना साधन कैसे चलेगा? निषेध का त्याग तो स्वरूप से पहले से ही हो जाएगा। करना होने में बदलेगा कि करने में प्रियता, इतनी प्रियता से लगन से करेगा कि वो करते करते करता रहेगा ही नहीं, होने में बदल जाएगा। मतलब उसमें प्रियता की मुख्यता है। हाँ, नाम जब करता है तो करता उसमें इतना तल्लीन होकर प्रेम प्रीता पूर्वक नाम जब करेगा कि करते 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 नाम जब होने लगेगा। अब करने वाला कोई रहा ही नहीं, नाम जब हो रहा है। जैसे आया ना कि भगवान ये अर्जुन के शरीर से कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती थी। एक बार भगवान अर्जुन सो रहे थे तो उनके रोम रोम से कृष्ण 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 सब लोग सुन रहे थे। नारद आदि ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए सुनने के लिए उसको। तो वो हो रहा है, उसका उस होने का कोई कर्ता नहीं रहा। जैसे श्वास अपने आप होते हैं, उसका कोई कर्ता हम नहीं बनते। नींद अपने आप आती है, हम कर्ता नहीं बनते कि हम नींद ले रहे हैं। अगर कर्ता बनेंगे तो नींद आएगी ही नहीं। आप नींद लेने की कोशिश करो तो नींद आएगी नहीं। सब कुछ छोड़ जाओ, शांत हो जाओ तो नींद अपने आप आएगी। और जब करना होने में बदलेगा तो होना फिर है में अपने आप बदल जाएगा। फिर होना और है में बदलने में विलंब नहीं लगता। स्वतः भीतर से एक बोध प्रकट होता जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जो भीतर में स्वतः सिद्ध तत्व है, जो भीतर में वो प्रकट होगा। कोई नई बात नहीं होगी, जो है वही सामने आ जाएगा, जो पहले से है। कोई नया नहीं आएगा कहीं से। नारायण नारायण नारायण।